गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम के बयान हल्फी की खबर से मुताल्लिक आज तौहीन अदालत केस की समाअत हुई और दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर गई। आज इस समाअत में हैरान कुन तफसीलात और दावे सामने आए हैं। सिर्फ यही नहीं, अदालत ने गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम को असल बयान हल्फी जमा कराने के लिए 4 दिन की मोहलत दे दी है और वाज़ेह कर दिया है कि अगर 7 दिसंबर को यानी अगली समाअत तक असल बयान हल्फी अदालत में पेश नहीं किया गया तो ये बयान हल्फी का वजूद ही ना होने के गुमान को जन्म देगा। और अदालत ने हुकूमती नुमाइंदों को इस मामले पर मदद करने के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। आज की अदालती समाअत में गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम खुद ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश हुए। साथ ही रोजनामा द न्यूज़ के एडिटर इन चीफ, एडिटर और सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी समेत अटॉर्नी जनरल भी अदालत में पेश हुए। और समाअत के आगाज़ पर अदालती हिदायत पर गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम रोस्ट्रम पर आए तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने सवाल किया कि क्या आपने शो कॉज नोटिस का जवाब दिया है, जिस पर राना शमीम ने कहा कि मेरे ख़ानदान में हादसा हुआ है, समाअत 12 तारीख के बाद मुकर्रर कर लें। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क दिए कि आपने 3 साल बाद एक बयान हल्फी दे दिया है, अखबार ने आपका बयान हल्फी अवाम तक पहुंचा दिया है। राना शमीम ने जवाब दिया कि बयान हल्फी शाया होने के बाद मुझसे रब्ता किया गया तो मैंने कन्फर्म कर दिया। बयान हल्फी सील्ड था और बरतानिया के एक लॉकर में है, मुझे नहीं मालूम कि वो किस तरह से लीक हो गया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क दिए कि आपने वो बयान हल्फी इन्हें नहीं दिया। राना शमीम ने जवाब दिया कि नहीं, मैंने बयान हल्फी इशाअत के लिए नहीं दिया। तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क दिए कि आपने लंदन में बयान हल्फी किस मकसद के लिए दिया। अदालत आपको 5 दिन दे रही है, अपना जवाब जमा कराएं। आप बताएं कि 3 साल बाद ये बयान हल्फी किस मकसद के लिए दिया गया। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा कि साबिक चीफ जज से असल बयान हल्फी अदालत में पेश करवाया जाए, शायद उनके बेटे ने बयान हल्फी लीक कर दिया हो। राना शमीम ने कहा कि मेरा एक ही बेटा है और वो यहीं पाकिस्तान में होता है, मैंने अभी तक बयान हल्फी देखा ही नहीं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क दिए कि आप अपना असल बयान हल्फी अदालत में जमा कराएं। राना शमीम ने जवाब दिया कि इसके लिए आप मुझे वक्त दें, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये 10 साल पुराना कागज़ नहीं है, 10 नवंबर का कागज़ है। इस केस में आर्टिकल 19 और 19A का मामला है, मीडिया का किरदार तो दूसरे नंबर पर है, असल जिम्मेदारी राना शमीम पर आती है। इस्तदा है कि अदालत राना शमीम से असली हल्फनामा मंगवाए, जिस पर राना शमीम ने जवाब दिया कि अभी कुछ नहीं देखा, मैं गाँव में था, अखबार में बयान हल्फी का पढ़ा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये बात रिकॉर्ड पर लाएं कि इन्हें नहीं मालूम कि बयान हल्फी में क्या है। ये 10 साल पुरानी दस्तावेज नहीं है, इनको 10 नवंबर का याद नहीं है। बयान हल्फी उन्होंने नहीं लिखा तो किसने लिखा? अब राना शमीम कह रहे हैं कि उनको बयान हल्फी का मालूम ही नहीं है, जिस पर अदालत ने राना शमीम को बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म दिया। और जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क दिए कि राना शमीम शो कॉज नोटिस का तहरीरी जवाब भी जमा कराएं। साथ ही अदालत ने पूछा कि क्या चीफ एडिटर और सहाफ़ी ने अपना जवाब जमा करा दिया है, जिस पर फरीक़ैन ने बताया कि उन्होंने जवाब जमा करा दिया है, जिसके बाद अदालत ने उन्हें अपने जवाब अदालती मुआवनीन को भी मुहैया करने की हिदायत कर दी और केस की मज़ीद समाअत 7 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। समाअत के बाद गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज को सहाफ़ियों के सवालात का सामना करना पड़ा, जिनका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। नो कमेंट्स प्लीज, नो कमेंट्स प्लीज, नो कमेंट्स। आप ये नहीं, वहाँ पर आप तनख्वाह ले रहे हैं, ये कहा जा रहा है ये तो सर नहीं ना करें ना, तो मैं कुछ जवाब नहीं दूंगा। आपने बयान हल्फी दिया है सर, आपने पूरी तमाम जजेस को क्वेश्चन कर दिया है, आपने आपकी स्टेटमेंट ने तमाम जजेस को क्वेश्चन कर दिया है, तो आप क्या कुछ बोलेंगे? आपने आज जो बयान हल्फी के हवाले से कहा, सर आप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और 3 साल से आप यूनिवर्सिटी नहीं गए, इस पर क्या जवाब देंगे? कैसे जस्टिफाई करेंगे इसको? आप तनख्वाह ले रहे हैं वहाँ से, 10 को आप बयान हल्फी देने चले गए, कोई खास जल्दी थी इसमें? और ये भी नहीं पता हल्फी बयान में क्या लिखा था। सर आप कंफ्यूज लग रहे हैं, क्या मसला क्या है इसकी बात पर? जवाब तो सर आपको देना पड़ेगा। सर कुछ कमेंट तो करेंगे आप। सर ये कोर्ट है जिसको आपने क्वेश्चन किया है, ये कोर्ट है और ये आमिर फारूक साहब का चैम्बर है जिसको आपने क्वेश्चन किया है, इस पर आप 3 साल के बाद सर आप कैसे ये ज़हन में आ गया कि ये जो है सर आप समझते आप अकेले रह गए हैं, नून लीग का कोई बंदा नहीं आया आज। मगर उनके बेटे अहमद असर राना ने कुछ देर पहले काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए बताया कि वो असल बयान हल्फी की बात नहीं कर रहे थे उनके वालिद साहब अदालत में, बल्कि उस बयान हल्फी की बात कर रहे थे जो अखबारी रिपोर्ट में छपा है। साथ ही उन्होंने असल बयान हल्फी के मंतजात पढ़ के सुनाए जो अंसार अब्बासी साहब की खबर के बयान हल्फी वाले ही थे। ये बात हो रही थी कि आपने वो जो व्हाट्सएप वाला एफिडेविट चल रहा है उसको पढ़ा है, तो उन्होंने कहा नहीं जी मैंने उसको नहीं पढ़ा, व्हाट्सएप वाले की। मेरे वालिद साहब ने जो एफिडेविट फाइल किया है उसके कंटेंट्स आप चाहें तो मैं पढ़ के बता सकता हूँ, उसमें जो लिखा है उससे स्टैंडिंग बाय इट। पढ़ के सुनाइएगा जरा एफिडेविट सर। I found the Chief Justice to be
very disturbed and continuously talking on the phone to his registrar, directing him to go to the residence of Justice Mia Amir Farooq, judge of the Islamabad High Court, and request him to immediately call him, within bracket, the CJP. Third paragraph, that in case his call does not get through, then convey to him on his, within bracket, Mia Saqib Nisar, that on behalf that Mia Mohammad Nawaz Sharif and Maryam Nawaz must not be released on bail before the general elections at any cost. मुझे लगता ही है कि जो आप पढ़ रहे हैं ये वही एफिडेविट है जो हमारे सामने या जो जी बिल्कुल वही वाला है, इसलिए मुझे इतनी मुश्किल हो रही है। ये व्हाट्सएप से मैंने भी प्रिंट लिया हुआ। इसके कंटेंट्स बिल्कुल इसके कंटेंट्स तो वी आर स्टैंडिंग बाय इट। अहम बात यह है कि आज राना शमीम साहब ने हैरानकुन तौर पर अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि खबर शाया होने के बाद उन्होंने अपने बयान हल्फी की तस्दीक की। जबकि दिलचस्प बात यह है कि यह खबर 15 नवंबर को रोज़नामा द न्यूज़ में शाया हुई थी और इस 15 नवंबर की खबर में सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने लिखा था कि उन्होंने 14 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज से रब्ता किया और इस बयान हल्फी की तस्दीक कराई। 15 नवंबर को शाया होने वाली अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक जब राना शमीम से इतवार के दिन यानी 14 नवंबर को रब्ता किया गया तो उन्होंने आगाज़ में ही अपने बयान हल्फी के मतन की तस्दीक कर दी, जो उन्हें व्हाट्सएप कॉल के जरिए पढ़कर सुनाया गया। और बाद में उन्होंने कहा कि उन्हें सही तरीके से आवाज़ नहीं आ रही, जिसके बाद जब उनसे दोबारा रब्ता किया गया तो उनका व्हाट्सएप बंद था और फिर जब उन्हें मुतादिद बार रेगुलर फ़ोन कॉल्स किए गए तो उन्होंने वो कॉल्स भी नहीं उठाई और फिर बाद में उनका फ़ोन भी बंद हो गया, जिसके कुछ घंटों के बाद गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम ने खुद एक और नंबर से मुझे यानी अंसार अब्बासी को एक मोबाइल पैगाम भेजा और बयान के मतन की तस्दीक की। यानी सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने जब खबर शाया की थी तो उन्होंने दावा किया था कि खबर की इशाअत से एक दिन पहले यानी 14 नवंबर को जज से इस हल्फनामे से मुताल्लिक बात हुई थी और उन्होंने उसकी तस्दीक भी की थी। अब राना शमीम साहब कह रहे हैं कि उनसे खबर की इशाअत के बाद रब्ता किया गया है। अहम बात यह है कि यह दावा पहली बार सामने आया है क्योंकि गुज़िश्ता 2 हफ्ते से राना शमीम साहब के साहबजादे मीडिया को मुतादिद इंटरव्यूज़ दे चुके हैं, मगर उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की और ना ही साबिक जज साहब ने इस हवाले से कोई तरदीद की थी। बहरहाल आज इस मामले पर हुकूमत ने भी रद्द-ए-अमल दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राना शमीम कह रहे हैं कि बयान हल्फी सील्ड है और लॉकर में है, लग यूँ रहा है कि नवाज शरीफ ने उसे लीक किया है। इस मामले पर आज हमने राना शमीम साहब को प्रोग्राम में आने की फिर दावत दी, मगर उन्होंने फिर जवाब नहीं दिया।